नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। योगानंद, जिनका असली नाम मुकुंद लाल घोष था, उनका जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, भारत में हुआ था। उनका परिवार एक सम्मानित बंगाली परिवार था। उनके पिता भगवती चरण घोष एक रेलवे अधिकारी थे और बेहद अनुशासित, सख्त लेकिन अध्यात्म प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी माता गौरमोनी एक भक्तिपूर्ण महिला थी, जिनका सारा जीवन भगवान और परिवार की सेवा में समर्पित था। योगानंद के माता पिता ने न केवल भौतिक रूप से उनका पालन पोषण किया, बल्कि उन्हें गहरी आध्यात्मिक नींव भी प्रदान की। उनकी माँ उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति समर्पण और प्रार्थना की शिक्षा देती थी। योगानंद का बचपन गोरखपुर, वाराणसी और कोलकाता जैसे शहरों में बीता। परिवार का वातावरण शुद्ध, साधना और भक्ति से भरा हुआ था। घर में संतों और साधकों का आना जाना होता था और योगानंद ने बचपन में ही कई आध्यात्मिक अनुभव किए। बहुत कम उम्र से ही योगानंद का ध्यान, साधना, ध्यान और भगवान की ओर आकर्षण था। उनकी मां ने कहा था कि वे विशेष उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। एक बार उन्होंने छोटे मुकुंद को समझाते हुए कहा, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम बस उन्हें अपने हृदय में अनुभव करो। उनके पिता ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया, लेकिन योगानंद का झुकाव पढ़ाई के बजाय आध्यात्मिक साधना की ओर अधिक था। मुकुंद को बचपन से ही अद्भुत और रहस्यमय अनुभव होते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया के भौतिक सुखों से परे कुछ गहरा सत्य है। उन्होंने महसूस किया कि उनका जीवन साधारण नहीं है, बल्कि कुछ महान उद्देश्य के लिए नियत हुआ है। योगानंद की माँ उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत थी। वे हमेशा उनके प्रति विशेष प्रेम और लगाव रखते थे और गौरमोनी का स्वभाव प्रेममय, करुणा से भरपूर और धर्मपरायण था। वे भगवान को अपने बच्चों के रूप में देखते थे। एक दिन जब योगानंद मात्र 11 वर्ष के थे, तो उनकी मां का अचानक देहांत हो गया। इस घटना ने उनके जीवन को झकझोर कर रख दिया। उनकी मां की मृत्यु उनके लिए न केवल भावनात्मक आघात था, बल्कि उनकी आत्मा के भीतर एक गहरी आध्यात्मिक खोज को जागृत करने वाला क्षण भी था। योगानंद लिखते हैं कि मां की मृत्यु ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। मैंने पहली बार जीवन के अस्थायित्व और मृत्यु के अटल सत्य को गहराई से महसूस किया। मां की मृत्यु के कुछ समय बाद योगानंद जी को एक रहस्यमय ताबीज प्राप्त हुआ। यह ताबीज उनकी मां के किसी पुराने संत से किए गए वचन का प्रतीक था। यह ताबीज उनके जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और साहस प्रदान करता था। इस ताबीज के बारे में योगानंद ने लिखा, यह ताबीज मेरे लिए मां का आखिरी आशीर्वाद था। यह मेरे जीवन में आने वाले हर कठिन समय में मुझे सहारा देता रहा। कुछ वर्षों बाद जब योगानंद ने ताबीज को खो दिया, तो उन्होंने महसूस किया कि यह ईश्वर का संकेत था कि अब उन्हें अपनी यात्रा अपने भीतर की शक्ति और साधना से करनी होगी। ताबीज का खो जाना एक ऐसा मोड़ था जिसने उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने भीतर के दिव्य स्रोत को खोजने के लिए प्रेरित किया। योगानंद जी का बचपन साधारण नहीं था। उनकी माँ का प्रेम, उनकी शिक्षाएं और रहस्यमय ताबीज ने उनके जीवन के नींव रखे। इन घटनाओं ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। इन शुरुआती अनुभवों ने योगानंद को सिखाया कि आध्यात्मिकता का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह वह मार्ग है जो आत्मा को परम आनंद की ओर ले जाता है। माँ की मृत्यु ने उन्हें अपने भीतर की शक्तियों को जगाया और उन्हें यह एहसास कराया कि सत्य की खोज उनकी जीवन यात्रा का उद्देश्य है। तो शरीर वाले संत, इस अध्याय में एक अद्भुत और रहस्यमय संत से मुलाकात का वर्णन किया गया है, जो एक ही समय में 2 स्थान पर प्रकट हो जाते थे। यह संत, जिन्हें स्वामी प्रयानंद कहा जाता था, योगानंद के जीवन में आध्यात्मिक रहस्यों को गहराई से समझने वाले पहले व्यक्तित्वों में से एक थे। योगानंद जब इन संत से पहली बार मिले, तो उनका हृदय गहरे श्रद्धा और जिज्ञासा से भर गया। स्वामी प्रयानंद का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था। उनकी उपस्थिति में एक शांति का आभास होता था और उनकी आंखें जैसे अनंत गहराइयों की कहानियां कह रही है। स्वामी प्रयानंद ने योगानंद को सिखाया कि एक योगी के लिए भौतिक शरीर की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। उन्हें योगानंद के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक ही समय में 2 अलग अलग स्थान पर उपस्थित होकर उन्हें चमत्कृत कर दिया। योगानंद जी लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि चेतना की शक्ति से शरीर की भौतिक सीमाओं को पार किया जा सकता है। यह मेरे लिए एक नई दुनिया के द्वार खोलने जैसा था। इस मुलाकात ने योगानंद जी को समझाया कि आत्मा की शक्ति असीमित है। योग का अभ्यास हमें भौतिक सीमाओं से परे जाकर अपनी आत्मा की सच्ची प्रकृति को समझने का अवसर देता है।
स्वामी प्रयानंद ने कहा, तुम्हारे शरीर की सीमाएं तुम्हारे मस्तिष्क की कल्पना है, आत्मा के लिए कोई सीमा नहीं होती। हिमालय की ओर मेरी बाधित उड़ान। योगानंद के जीवन में हिमालय हमेशा एक आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र था। उनके किशोरावस्था के दिनों से ही उनका सपना था कि वे हिमालय जाएं और वहां के महान ऋषियों और योगियों के साथ साधना करें। उनके भीतर का हर कोना उस शांति और दिव्यता को अनुभव करना चाहता था जिससे हिमालय के संतों ने प्राप्त किया था। एक दिन योगानंद ने तय किया कि वे अपने घर से भागकर हिमालय जाएंगे। उन्होंने अपने मित्र तुलसी बोस के साथ यह योजना बनाई। दोनों ने अपनी यात्रा की तैयारी की और गुपचुप तरीके से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे यात्रा शुरू करते हैं, उनका सामना परिवार के एक परिचित से होता है जो उन्हें वापस घर भेजने के लिए मजबूर करता है। यह घटना उनके लिए बेहद निराशाजनक थी, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। इस बाधित यात्रा ने उन्हें सिखाया कि हर चीज का समय निर्धारित है। वे समझ गए कि ईश्वर उन्हें अभी किसी और उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। योगानंद जी लिखते हैं कि मेरी आत्मा हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार थी, लेकिन ईश्वर की योजना ने मुझे प्रतीक्षा करना सिखाया। सुगंधित संत के चमत्कार। गंध बाबा अपनी अनोखी योग की शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी इच्छा से किसी भी सुगंध को प्रकट कर सकते थे। यह शक्ति उनके लंबे समय तक ध्यान और साधना का परिणाम थी। योगानंद अपने गुरुओं की कहानियों से प्रेरित होकर गंध बाबा से मिलने गए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गंध बाबा के चारों ओर एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। उन्होंने योगानंद के सामने यह प्रदर्शित किया कि कैसे किसी भी फूल या फल की सुगंध को प्रकट कर सकते हैं, भले ही वो वस्तु वहां मौजूद हो या न हो। योगानंद ने गंध बाबा से पूछा कि ये कैसे करते हैं। गंध बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर सुगंध ब्रह्मांड की ऊर्जा में समाहित है। योग और ध्यान के माध्यम से हम इसे जागृत कर सकते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह साधना की शक्ति है। गंध बाबा ने योगानंद को सिखाया कि भौतिक चमत्कार केवल साधना का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक सच्चा योगी का उद्देश्य आत्मा को जागृत करना है, न कि चमत्कारों से दूसरों को प्रभावित करना। योगानंद ने यह अनुभव साझा करते हुए लिखा, गंध बाबा ने मुझे यह सिखाया कि साधना का असली उद्देश्य अपने भीतर की दिव्यता को खोजना है, न कि बाहरी संसार को प्रभावित करना। योग और साधना की यात्रा केवल आत्मा के विकास के लिए है। हर संत, हर चमत्कार और हर बाधा हमें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। दो शरीर वाले संत ने आत्मा की असीमित शक्तियों के बारे में बताया। हिमालय की ओर बाधित यात्रा ने हमें सिखाया कि धैर्य और प्रतीक्षा भी साधना का हिस्सा है। सुगंधित संत ने यह समझाया कि साधना केवल बाहरी चमत्कार नहीं बल्कि आंतरिक विकास का साधना है। टाइगर स्वामी। योगानंद की आत्मकथा में यह अध्याय एक अद्भुत संत की कहानी प्रस्तुत करता है जिन्हें टाइगर स्वामी के नाम से जानते थे। यह नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने विलक्षण शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए हाथ से एक खूंखार बाघ को हराया था। यह संत भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक सामर्थ्य के अद्भुत संगम का प्रतीक थे। योगानंद ने टाइगर स्वामी से मिलने की योजना तब बनाई जब उन्होंने उनके असाधारण किस्सों के बारे में सुना। टाइगर स्वामी अपने आत्मविश्वास और करिश्माई व्यक्तित्व के कारण अपने समय में बेहद प्रसिद्ध थे। टाइगर स्वामी ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने बाघ को मात दी। यह घटना उनके युवा अवस्था की थी। उनका कहना था कि यह उनके भीतर साहसिकता और आत्मनियंत्रण का परिणाम था। उन्होंने बताया, बाघ से सामना करना केवल शारीरिक ताकत का खेल नहीं था, यह मन और आत्मा की शक्ति का उपयोग था। हालांकि टाइगर स्वामी ने अपनी भौतिक शक्ति से प्रसिद्धि प्राप्त की, लेकिन समय के साथ उन्होंने समझा कि सच्ची शक्ति आत्मा की शांति और आध्यात्मिक साधना में है। उन्होंने कहा, भौतिक शक्ति क्षणिक है लेकिन आत्मा की शक्ति शाश्वत है। मैंने बाघ को हराकर यह सीखा कि असली विजय हमारे भीतर की कमजोरियों पर विजय पाना है। उड़ने वाले संत। योगानंद की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था उड़ने वाले संत से मुलाकात। इस संत को उनकी ध्यान की गहरी शक्ति और गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने वाली योगिक सिद्धियों के लिए जाना जाता था। योगानंद ने इस संत से मिलने की इच्छा इसलिए जताई क्योंकि उन्होंने सुना कि यह संत ध्यान के माध्यम से हवा में ऊपर उठ सकते हैं। जब वे संत से मिले तो उन्होंने संत की आंखों में एक गहरी शांति और स्थिरता महसूस की। यह संत साधारण जीवन जीते थे लेकिन उनकी साधना असाधारण थी।
योगानंद ने इस संत से पूछा कि वे गुरुत्वाकर्षण को कैसे पार कर सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कोई जादू नहीं है, यह प्राणायाम, ध्यान और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का परिणाम है। जब तुम अपने भीतर के ऊर्जा स्रोत को जागृत करते हो तो भौतिक संसार की सीमाएं तुम्हें बांध नहीं सकती। इस संत ने योगानंद को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य केवल चमत्कारों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और ब्रह्मांडीय चेतना से एकात्मकता को महसूस करना है। भारत के महान वैज्ञानिक और आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु। इस अध्याय में योगानंद ने भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु से अपनी मुलाकात का वर्णन किया। यह मुलाकात योगानंद के जीवन में विज्ञान और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम को दर्शाती है। जगदीश चंद्र बोस का जीवन और कार्य योगानंद के लिए बेहद प्रेरणादायक था। उन्होंने अपने शोध के माध्यम से यह सिखाया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी खोज के माध्यम से यह साबित किया कि पौधों और धातुओं में भी जीवन के संकेत होते हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड में हर कण एक ही चेतना से बना है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस सत्य को अलग अलग तरीके से प्रमाणित करते हैं। योगानंद जब जगदीश चंद्र बोस से मिले तो उन्होंने महसूस किया कि बोस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में गहरी आध्यात्मिकता समाहित है। बोस ने कहा, विज्ञान हमें भगवान के कार्यों को समझने का एक माध्यम देता है। जब हम प्रकृति के नियमों को समझते हैं तो हम भगवान की महानता को और करीब से अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता और विज्ञान एक ही सत्य के दो मित्र अभिव्यक्तियां हैं। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर की खोज केवल ध्यान और साधना से नहीं बल्कि प्रकृति के अध्ययन और विज्ञान के माध्यम से भी की जा सकती है। आनंदमयी भक्त और उसका ब्रह्मांडीय प्रेम। योगानंद ने एक अद्भुत भक्त राम गोपाल मजमूदार की कहानी साझा की है, जो अपनी गहन भक्ति और ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें इकहरे भक्त के रूप में जाना जाता था क्योंकि उनका ध्यान और प्रेम केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, परमात्मा। राम गोपाल ने योगानंद को सिखाया कि सच्ची प्रेम केवल सांसारिक बंधनों में नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण में निहित है। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य ईश्वर के प्रेम में डूब नहीं जाता तब तक वह सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता है। राम गोपाल ने 20 वर्षों तक ध्यान की कठिन साधना की। उनकी साधना का परिमाण यह था कि वे किसी भी समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता से जुड़ सकते थे। उन्होंने योगानंद को अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, ध्यान के दौरान मैंने ब्रह्मांड को अपनी आत्मा के भीतर देखा। ईश्वर का प्रेम एक ऐसा शक्ति है जो हमें हमारे असली अस्तित्व से परिचित कराती है। राम गोपाल ने बताया कि कैसे उन्होंने ध्यान में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकाश का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यह प्रेम किसी भी सांसारिक प्रेम से परे है। योगानंद ने इस अनुभव को सुनते महसूस किया कि भक्ति का मार्ग हर साधक के लिए संभव है। इस मुलाकात ने योगानंद जी को यह सिखाया कि सच्चा आनंद और प्रेम केवल ईश्वर की खोज में है। भक्ति का मार्ग आत्मा को उच्चतम आनंद तक ले जाता है। मेरी भेंट मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर से। योगानंद जी ने अपने जीवन में पहली बार अपने गुरु श्री युक्तेश्वर से बनारस अर्थात वाराणसी में भेंट की। यह भेंट उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। श्री युक्तेश्वर के साथ पहली मुलाकात में ही योगानंद ने महसूस किया कि वे उसी गुरु से मिले हैं जिनकी उन्हें बचपन से तलाश है। श्री युक्तेश्वर का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनकी आंखों में गहरी शांति और प्रेम झलकता था। उनकी उपस्थिति ही इतनी शक्तिशाली थी कि योगानंद को लगा जैसे उनके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो गई। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य। हमारा संबंध इस जीवन तक सीमित नहीं, यह जन्म जन्मांतर का संबंध है। योगानंद ने इस क्षण को अपने जीवन का सबसे पवित्र अनुभव बताया। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को पहला उपदेश दिया, ईश्वर की खोज ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सांसारिक बंधनों को त्याग कर अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। उन्होंने योगानंद को सिखाया कि आत्मा की शुद्धता और साधना के माध्यम से ईश्वर को पाया जा सकता है। योगानंद ने श्री युक्तेश्वर के साथ अपने संबंध को सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य बताया। उन्होंने लिखा, युक्तेश्वर से मेरी मुलाकात ने मेरी जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा गुरु शिष्य को आत्मा के उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वृंदावन में 2 निर्धन लड़के। योगानंद ने अपनी और अपने मित्र की वृंदावन यात्रा का वर्णन किया है।
यह यात्रा उनके गुरु श्री युक्तेश्वर द्वारा दी गई एक चुनौती थी। उन्होंने योगानंद से कहा, तुम्हारे पास कोई धन नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ईश्वर की कृपा पर भरोसा रखना होगा। देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी देखभाल करता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य योगानंद को यह सिखाना था कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखने से जीवन की सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। योगानंद और उनके मित्र ने वृंदावन में बिना पैसे के भोजन, निवास और साधना की सभी सुविधाएं प्राप्त की। वे देखकर अचंभित थे कि कैसे लोग उनकी मदद के लिए बिना किसी आग्रह के आगे आते गए। इस यात्रा के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों की हर जरूरत का ख्याल रखता है। उन्होंने लिखा, हमने देखा कि जब अपनी आत्मा को पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो वह हमारी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। ईश्वर पर अटूट विश्वास से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने लिखा कि जीवन में धन या साधन की कमी नहीं है, बल्कि विश्वास की कमी सबसे बड़ी बाधा है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। मेरे गुरु के आश्रम में बिताए गए वर्ष। योगानंद ने जब अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया तो वह केवल एक छात्र नहीं थे, बल्कि एक आत्मा की गहरी प्यास लेकर वहां पहुंचे थे। उन वर्षों की कहानी है जो योगानंद ने अपने गुरु के आश्रम में बिताए और उन्होंने जीवन और आत्मा के सर्वोच्च रहस्यों को सीखा। श्री युक्तेश्वर का आश्रम साधारण परंतु आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ स्थान था। वहाँ का हर कोना तप और ध्यान की भावना के ताराबोर था। आश्रम में हर सुबह का आरंभ ध्यान, प्राणायाम और वेदांत के अध्ययन से होता था। श्री युक्तेश्वर का अनुशासन कड़ा था। वे हर शिष्य को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देते थे और उन्हें कमजोरियों से अवगत कराते थे। उन्होंने योगानंद को सिखाया कि आत्म अनुशासन और विनम्रता आत्मा के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा, आत्मज्ञान केवल सिद्धांतों को जानने से नहीं आता, यह तभी संभव है जब तुम अपने जीवन को उन सिद्धांतों के अनुरूप बनाओ। श्री युक्तेश्वर और योगानंद के बीच संवाद गहरे, सरल और प्रेरणादायक थे। एक दिन श्री युक्तेश्वर ने कहा, जीवन के प्रत्येक अनुभव को ईश्वर की योजना के रूप में देखो। संघर्ष और कष्ट भी तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाते हैं। आश्रम में बिताए गए वर्षों में योगानंद ने ध्यान, प्राणायाम और कुंडलिनी जागरण के रहस्यों को सीखा। इन वर्षों में उनके भीतर आत्मविश्वास, शांति और ब्रह्मांडीय चेतना की समझ विकसित हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।